लकड़ी छोटे छोटे हाथ, छोटी लकड़ी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन पार, छोटी छोटी सखियां मधुबन पार, छोटी छोटी सखियां मधुबन पार, छोटी छोटी सखियां मधुबन पार। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल बाकी हरलाल की जय हो। भगवान का अनंत प्रेम है और वास्तविक रूप से गाय और गायों के बछड़े, भगवान ने संकल्प यही तो लिया कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। मानो धर्म रूप उन बछड़ों को लेकर के भगवान चराने ले जाते हैं। और सबसे पहले एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस बकासुर बगले का रूप धारण करके, ध्यान देना, एक कथाएं में आपको फिर बहुत कुछ, एक कथाएं में बहुत कुछ सिखाती है। बगुला जो है पाखंड का प्रतीक होता है। जल में एक टांग पर खड़ा होता है, आंखें थोड़ी आधी बंद होती हैं, सोचते हैं कि बहुत ध्यान लगा रहा है, समाधि में खड़ा है, लेकिन ध्यान उसका कहाँ पर होता है? मछली पर होता है। पाखंड का प्रतीक। भगवान ने कहा ये ब्रजवासी मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन इनके जीवन में पाखंड भी नहीं होना चाहिए। मानो बकासुर रूप भगवान ने उस पाखंड को भी समाप्त किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बकासुर का उद्धार किया मेरे गोविंद। एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया। मार्ग में विशाल अपना मुख फैला करके बैठ गया। अब ग्वाल बालों को कोई वृंदावन के रास्तों का पता तो है नहीं, जंगल के नए आए हैं, तो उन ग्वाल बालों ने सोचा कि कोई बहुत बड़ी गुफा है। प्रवेश करके गुफा समझ करके और बोले सुना है गुफाओं में तो ऋषि मुनि रहते, समाधि लगाए हुए। अब जैसे अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अजगर का मुख था, उसकी जीवा जो मलमल सी कोमल कोमल सी लगी, बोले लगता है जहाँ बड़े बड़े ऋषि लोग साधना में रहते हैं ना, वहाँ मलमल के गद्दे पीछे रहते हैं। बड़ी प्यारी गुफा है। आगे बढ़ते चले गए। अघासुर के जो दांत देखे, बोले ऋषि मुनियों ने ये शायद अपने जो बाहर से कोई आए तो उस पर अपना सामान यहाँ टांग दे, खूंटियां लगा रखी हैं। अपने जो झोले डंडे थे सब टांग दिए और पीछे से मेरा गोविंद चिल्ला रहा है, अरे ये कोई गुफा नहीं है, ये अघासुर है, राक्षस है। लेकिन आज कन्हैया की सुनने वाला कोई निशब्द प्रवेश करते जा रहे हैं। अग माने, देखो एक और बात बताऊं मैं, अग माने पाप होता है। अग नाम है पाप का। और कभी कभी हम जाने अनजाने पाप में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे अंतःकरण में बैठे हुए भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, वहां जहां जाओगे वहां पाप होगा तुमसे, लेकिन हम अंतःकरण में अंदर बैठे हुए भगवान की बात नहीं सुनते।
और पाप में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हाँ, भगवान का, मैंने कहा ना, भगवान का वचन है कि मैं अपने भक्त को अनन्या चिंतयन्ता ये में प्रिपासते, जो मेरा भक्त अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, मेरे लिए ही सोता है, मेरे लिए ही खाता है, मेरा ही चिंतन करता है, भले वो कहीं भी जाएगा फिर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ के चला जाता हूँ। भगवान मानो उन ब्रजवासियों के पीछे चले गए, बोले जहाँ मेरे सखा है वहीं तो हूँ, मैं लेके आऊंगा इनको, पाप में जाने नहीं दूंगा। और भगवान पीछे पीछे प्रवेश कर गए। अघासुर चाहता ये था, अब भगवान के आते अघासुर ने अपना मुख बंद किया और मेरे गोविंद उसके कंठ में जाकर के बैठ गए और अपना शरीर फुलाया और अघासुर का ब्रह्मरंध्र फट गया। अघासुर का उद्धार कर दिया मेरे गोविंद ने। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अघासुर का उद्धार कर दिया। सब ब्रजवासियों को मेरे गोविंद ने बाहर निकाला, जो मूर्छित से हो गए थे उनके विष का संकर्षण किया। अपनी कृपा में दृष्टि से सबको पवित्र किया। अब मध्याह्न काल का समय था। सब ब्रजवासी भगवान को जो जो भी अपने घर से लेके आते थे, पहले भगवान को भोग लगाते थे और फिर खाते थे। अब सबने अपने अपने घर से लाया हुआ भोजन कन्हैया के सामने रखा। बोले लाला पहले तुम खाओ तो फिर हम खाएंगे। अब मेरे गोविंद देख रहे हैं, आज एक मेरे भगवान का परम सखा है जो बहुत गरीब है, ब्रजवासी में बहुत निर्धन है, उसका नाम है मधुमंगल। मेरे गोविंद ने देखा कि मधुमंगल की ओर देखा, मधुमंगल थोड़ा उदास सा था। सोचा ये मधुमंगल आज घर से कुछ लाया नहीं, क्योंकि कई बार तो कई दिनों भगवान के साथ ही रहता था, वहीं भगवान के महल में ही सोना, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रहना। आज कन्हैया ने कहा कि देखो भोजन तो करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने मधुमंगल के घर का, मधुमंगल के हाथ का भोजन करूंगा। जैसे मधुमंगल का नाम लिया, मधुमंगल उछलने लगा, प्रसन्न हो गया कि आज मेरे कन्हैया ने मेरे घर का भोजन मांगा है। इतना प्रसन्न हो गया और कहने लगा लाला आज तो घर से मैं आया नहीं, मैं तो तेरे साथ ही आया था, लेकिन जरा सी देर रुक जा, अभी दौड़ा दौड़ा जाऊंगा, घर से लेके आऊंगा, अपने लाला को खिलाऊंगा। मधुमंगल ने दौड़ लगाई, घर आया, उसकी माँ थी, पिता थे नहीं, बेचारे की माँ थी। बोले मैया आज मेरे लाला ने मेरे घर का भोजन मांगा है, कुछ भोजन है क्या? मैया कहने लगी बेटा भोजन तो 3 दिन हो गए घर में बने, 3 दिन पहले कढ़ी बनी थी, थोड़ी सी रखी होगी। मधुमंगल ने सोचा मेरा लाला तो भाव का भूखा है, वो तो इस कढ़ी को भी प्रेम से पाएगा। थोड़ी सी कढ़ी बची हुई थी, उसी कढ़ी की मटकी को उठा करके दौड़ पड़ा मधुमंगल। और जैसे मार्ग में आया तो मन में एक भाव जगा कि आज मेरे लाला ने मेरे घर का भोजन मांगा और मैं 3 दिन की खट्टी कढ़ी खिलाऊं अपने गोविंद को। धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं मेरे लाला को तो अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगा, लाडू, बर्फी, इमरती, पेड़ा ये खिलाऊंगा, कढ़ी तो नहीं खिलाऊंगा। लेकिन लाला ने अगर मांगा है तो खाएगा, क्या करूं? इसको छुपाऊंगा तो भी ढूंढ लेगा। बोले इसको मैं खा जाता हूँ, कुछ बचेगा नहीं तो फिर लाला कुछ खाएगा नहीं, और कल लाला को अच्छे अच्छे पकवान बना के लेके आऊंगा। अब जल्दी जल्दी में उस मटकी को अपने मुख से लगा लिया, कुछ अंदर मुख में गए, कुछ कपड़ों पर गए, कुछ चेहरे पर गिर गए। अब ये दृश्य भगवान के सखा भी देख रहे थे। बोले लाला तेरा मित्र तो तेरे लिए लेने के लिए गया था, तो आप ही खाता हुआ आ रहा है। भगवान अपने सखाओं को लेकर के साथ मधुमंगल की ओर चले। थोड़ी सी कढ़ी बची थी, वो एक झाड़ी में फेंक दी मटकी मधुमंगल ने। बोले लाला क्षमा करना, आज मेरे घर कुछ था नहीं, कल बना के लेके आऊंगा। मेरे गोविंद ने मधुमंगल का मुख पकड़ा, मुख पर लगी हुई कढ़ी को चाटने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। कहने लगी मधुमंगल मैंने तो आज ही खाना है, तेरा खाना है, और मुख पर गिरी हुई कढ़ी को चाटने लगे। सब ब्रजवासियों की आंखें नम हो गई। मेरे प्रभु का प्रेम हो तो ऐसा हो, एक गाय जैसे अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे मेरे प्रभु अपने सखाओं से प्रेम करते हैं, मित्रों से प्रेम करते हैं।
सुखदेव जी कहते राजन, ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी आज देखने के लिए आए कि देखे तो चल करके तो ब्रिज में परमात्मा कर क्या रहे हैं। अब उन्होंने मधु मंगल के मुख को चाटते हुए देखा तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई कि कहीं ये भगवान है कि नहीं है। ये दूसरों का मुख चाटने वाले, झूठा खाने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो तो विधाता है ना, विधि को मानते हैं। थोड़ा शंका हुई तो बोले परीक्षा कर ले। परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए। अब उधर बछड़ों को देखा मेरे प्रभु ने तो बछड़े है नहीं। बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो भगवान के सखा भी चुरा लिए। अब भगवान ने देखा न बछड़े है न सखा है। अब सोचने लगे ये काम तो विधाता ने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है और बड़े सृष्टि के रचयिता है। चलो आज उसको हम अपनी सृष्टि बना करके दिखाते हैं। और मेरे गोविंद ने अपने से ही ग्वाल बाल बन गए, अपने से ही बछड़े बन गए, अपने से जो जो सामान था सब बन गए। अद्भुत सृष्टि है मेरे प्रभु की। तभी तो भगवान की लीलाओं को देख करके बड़े बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं। आदि कवि मोहित यत सूर्य। और 1 वर्ष बीत गया और इस 1 वर्ष में ऐसी लीलाएं हो रही हैं। ब्रिज की गोपियां अपने लाला को गोद में उठाती हैं लेकिन नीचे उतारने का मन नहीं करता। वो गाय जो है अपने बछड़े को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती। बछड़ा दूध पीता है तो माँ हटाती नहीं, पीते रहता है। और उसके पीने के बावजूद भी ब्रिजवासियों को गाय दूध देती रहती है। अद्भुत लीला है। बलराम जी ने देखा कि ये लीला कैसी चल रही है। नहीं तो गाय अपने से बछड़ों से दूर होना चाहती, नहीं ये ब्रिज की गोपियां अपने बच्चों से दूर होना चाहती। बच्चा थोड़ी दूर जाता है, दौड़ के फिर पकड़ लेती है, उठा के अपनी गोदी में बैठा लेती है। और बलराम जी ने देखा, ध्यान लगा के तो बोला ये तो सब जगह कन्हैया ही कन्हैया दिखते हैं। जित देखो उत तू ही तू। सब जगह कन्हैया ही कन्हैया। बलराम जी ने कन्हैया की ओर इशारा किया, बोले लाला क्या लीला चल रही है? कन्हैया ने कहा था दादा क्षमा करना, ये ब्रिज की गोपियां चाहती थी क्या कन्हैया कभी हमारी गोद में बैठ करके हमारा भी दूध पिएगा जैसे माँ यशोदा की गोद में बैठता है। तो मैंने इन सब की मनोकामना को पूरा किया। ये गायें भी सोचती थी क्या कन्हैया कभी हमारा भी बछड़ा बनेगा। तो मैंने इन सब की मनोकामना को पूरा किया है। और मेरे गोविंद की तो प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त एक बार मुझसे प्रेम से पुकारे तो सही, कामना करे तो सही, प्रेम से। भगवान प्रेम से कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी बना लो भगवान को। प्रेम से एक बार संबंध भगवान से जोड़ करके देखो तो सही। अब ये दृश्य ब्रह्मा जी को लगा कि देखे तो देखा बछड़े भी है, ग्वाल बाल भी है। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान के सखाओं को बछड़ों को लेकर के आया तो ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रार्थना की। 32 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, ब्रह्मा जी चले गए। सुखदेव जी कहते राजन भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। अनेक राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं मेरे गोविंद। वत्सासुर का उद्धार किया जो बछड़ों में बछड़ा बन करके आया था। एक धेनु का सुर गाय के रूप में आया तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक केसी नाम का राक्षस जो गधे के रूप में एक वहाँ सुंदर वन था, उस वन में रहता था। सुंदर अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। उन फलों को न तो किसी को खाने देता था न खाता था। बलराम जी को लेकर के गए। बलराम जी के माध्यम से उस केसी राक्षस का गधे के रूप में उसका उद्धार करवाया। सुखदेव जी कहते राजन एक दिन मेरे प्रभु ने सोचा अब राक्षस तो बहुत मार दिए लेकिन सबसे बड़ा है मेरी यमुना जी विषैली हो गई।
जहाँ मेरी गाय जल पीती हैं, जहाँ मेरे बछड़े जल पीते हैं, जहाँ मेरे ब्रिजवासी जाते हैं, उस यमुना को कालिए नाग ने विषैला बना दिया है। अब सबसे पहले अपनी यमुना को पवित्र करो। और आज अपने सखाओं को लेकर के मेरे प्रभु गेंद खेलने का एक बहाना बनाया, सखाओं को लेकर के यमुना तट पर पहुंचे जहां कालिया नाग रहता है। और खेलते खेलते खेल का बहाना बनाया, गेंद उठाई और वहां मेरे गोविंद ने फेंक दी जहाँ कालिया नाग रहता था। भगवान के सखाओं ने कहा, लाला अब गेंद तो है नहीं, खेलेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, मैं गेंद लेकर के आऊंगा। भगवान के सखा कहने लगे, लाला वहाँ कालिया नाग रहता है, बड़ा विषैला है, खा जाएगा, वहां मत जाओ। सबके मना करने के बावजूद भी मेरे प्रभु गए। एक कदम का पेड़ था, वहां पर उस पेड़ पर चढ़े और मेरे गोविंद ने उस कदम के पेड़ से छलांग लगाई। सुखदेव जी कहते, राजन जो भगवान के सखाते मना कर रहे थे और जैसे ही छलांग लगाई, मानो उनके भी प्राण साथ चले गए, मूर्छित होकर के गिर गए। कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, जैसे जैसे किसी एक बालक को होश आया, दौड़ा दौड़ा आया, नंद बाबा, माँ यशोदा और बलराम जी को ये बात बताई। अब सब दौड़ पड़े और केवल दौड़ ही नहीं पड़े, आंखों में आंसू हुए सबके, रोते रोते। सुखदेव जी कहते, राजन अरे उन ब्रिजवासियों की तो बात क्या कहें, गोपियों की तो बात छोड़िए, ब्रिज की जितनी गौएं थी वो भी रंभाती हुई, उनकी भी आंखों में आंसू बह रही हैं, रंभाती हुई मानो कन्हैया 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 कर रही है और दौड़ रही है। बछड़े, छोटे छोटे बछड़े, वो भी रंभाते हुए दौड़ रहे कि शायद जैसे उनकी मां उनसे छिन गई। और मां यशोदा की स्थिति क्या है, यशोदा की परिस्थिति क्या है? दौड़ तो रही है, दौड़ते दौड़ते मूर्छा आ जाती है, गिर जाती है। बलराम जी नंद बाबा संभालते हैं, उठाते हैं और बलराम जी सबको कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे लाला को कुछ होने वाला नहीं।